हेलो स्टूडेंट। आज हम पिछली बार जो सीईटी का पेपर हुआ था, जो ग्रेजुएशन लेवल स्नातक लेवल का, उसमें जो कंप्यूटर और साइंस के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन पर आज डिस्कशन करेंगे, जो आपके आगे सीईटी होने वाले पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और आओ आज चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का था। जैसे 101 से स्टार्ट हुआ थे, पेपर कोड तो 131 बी है जो मेरे हुआ था। एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है। तो इसका आंसर था रिलेटिव पाथ नेम, यानी बी राइट था इसका। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन था, सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है। ये क्वेश्चन आया था प्रोटोकॉल। इसका आंसर होगा सी प्रोटोकॉल। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 103, प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को डैश डैश में तथा प्रिंटर की गति को नापा जाता है। इसका राइट आंसर था सी, डॉट प्रति इंच डीपीआई और पेजेज इन मिनट्स पीपीएम। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन रहता है कि एमएस वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं रहता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर था हेडर एंड फूटर, यानी सी ऑप्शन। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन रहता है 105, ई कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 और आपने एंटर की दबाई है। तो इसका राइट आंसर था वो है आप सेल B5 में होंगे, यानी आप नेक्स्ट सेल में एंटर कर देंगे। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन साइंस का आता है, यानी 5 क्वेश्चन थे कंप्यूटर के, ठीक है, और 10 क्वेश्चन थे साइंस के, ठीक है। तो 10 साइंस के थे। साइंस का ये 106 नंबर क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन है कि एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर था प्रतिहीन एंटीफ्रीज के रूप में, यानी इसका राइट आंसर था डी, ठीक है। इसका राइट आंसर था डी। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विषु के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर था मेथेनोइक अम्ल। ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत इसमें जो भी क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नेक्स्ट एग्जाम में वो आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, 100 सेंटीग्रेड प्राकृतिक दबाव 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर 0.1 ग्राम पानी के नमूने को 100 सेंटीग्रेड पर भाप में बदलने के लिए 56 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यदि उत्पादित भाप का आयतन 167.1 सीसी है तो नमूने के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित कीजिए। ये बहुत ही टिपिकल सवाल है, वैसे तो न्यूमेरिकल है साइंस का, वैसे ये टफ क्वेश्चन में माना जाता है। इसका राइट आंसर था 104.3 जूल। इसका राइट आंसर था डी। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनोस्प्रेसेट प्रत्यारोपित अंगों को प्राप्तकर्ता में अस्वीकृत होने से रोकता है। कौन रोकता है? इसका राइट आंसर था साइक्लोस्पोरिन। हाँ यही था, इसका ये राइट आंसर था साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू विमान कौन सा था। ये लड़ाकू विमान था लॉकहीड मार्टिन F। देखो इसका राइट आंसर, हाँ, लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर, यानी ए राइट आंसर था। इसका क्या था? ए राइट आंसर था। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। देखो ये रिएक्शन दे रखी थी, ये मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया, तो इसको संतुलित करना था, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए हमें, इसका राइट आंसर क्या था? अमोनिया के 2 अणु प्लस सल्फर SO4 NH4 2 SO4। आपको इसको संतुलित करनी आ रही है तो रिएक्शन आराम से हो जाती थी सॉल्व।
कोई दिक्कत नहीं थी। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन रहता है कि सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है, ठीक है, सही उत्तर का चयन करना था। प्राकृत बहुलक कौन से होते हैं? प्राकृतिक बहुलक कौन से होते हैं? स्टार्च एवं सेल्यूलोज। तापदर्डक बहुलक कौन से होते हैं? तापदर्डक बहुलक हमारे कौन से होते हैं? तापदर्डक बहुलक बेकेलाइट होता है। कौन सा होता है? बेकेलाइट। प्रोटीन कौन सा होता है? अमीनो अम्ल सब प्रोटीन होते हैं और बहुलक होते हैं। और ताप शून्य बहुलक कौन से होते हैं? पीवीसी। सी आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका राइट आंसर था जो कूट में था, तो आप इसका कूट जो भी है मैंने बताया वही है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 114। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो कि ये वैसे तो कंट्रोवर्सी क्वेश्चन रहा था, लेकिन इसका बोर्ड ने राइट आंसर क्या माना था? बोर्ड ने राइट ओजोन डी ऑप्शन माना था। ओजोन का निम्न स्तर यहाँ शुभमंडलीय वायु प्रदूषक है, वैसे तो ये माना था। अब देखो इसका फाइनली आंसर शायद ही ये रहा था। क्वेश्चन नंबर 115 सॉरी। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर था NaCO3 यानी सी राइट ऑप्शन था। इसी प्रकार हम CET के नेक्स्ट वीडियो में गणित और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी के करेंगे और GK के। इसी प्रकार हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।